हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर वेरी ओन चैनल चेयरफुल माइंड्स। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड से आगे की। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लॉन्गिट्यूड का और टाइम का आखिर कनेक्शन क्या है और कैसे हम इनकी हेल्प से टाइम को असेस कर पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ठीक है, तो अब ये क्या बोलता है, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। यानी कि जो बेस्ट तरीका है टाइम को मापने का वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड प्लैनेट्स। यानी कि अगर आप देखें तो हमारा जो मून है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो क्या होते हैं, एक रेगुलरली क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, उसमें ना कोई लैग होता है, वो कॉन्स्टेंटली ऐसे ही चलते रहते हैं। तो अगर हम किसी भी तरह से टाइम को इनसे जोड़ दें, यानी कि टाइम का हम जो असेसमेंट करते हैं वो अगर इनसे करें तो क्या होगा, वो यूनिवर्सल होगा। एक तो वर्ल्ड वाइड होगा, ठीक है, और क्या होगा, एक्यूरेट होगा, क्योंकि ये अपने सेम टाइम पर क्या करते हैं, जो रोटेशन करते हैं वो सेम टाइम पर करते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सन होता है हमारा वो क्या होता है, रेगुलरली राइज होता है और रेगुलरली क्या होता है, सेट होता है। यानी कि डेली क्या होता है, उगता है और डेली क्या होता है, डूबता है। तो ये बोलता है नेचुरल फेनोमेना है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक बेस्ट टाइम कीपर हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। क्योंकि हम देखें तो पूरी वर्ल्ड में, यानी कि पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें तो सूरज उगता है और उसके बाद क्या होता है, सूरज डूबता है। तो अगर हम इसकी मदद से टाइम का हिसाब लगाएं तो क्या होगा, टाइम यूनिवर्सल होगा। ठीक है, और क्या होगा, एक्यूरेट होगा। अब देखिए आखिर हम इससे मतलब टाइम का हिसाब लगाते कैसे। ठीक है, लोकल टाइम, ठीक है, कैन बी रेकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, तो अब ये क्या बोलता है कि लोकल टाइम का अगर हमें पता करना हो, तो हम क्या करेंगे कि जो सूरज से क्या होती है, जो शैडो बनती है, ठीक है, सूरज की हेल्प से जो शैडो बनती है वो जब सबसे छोटी होगी तो क्या हो रहा होगा, उस टाइम पे नून हो रहा होगा, यानी कि क्या हो रही होगी, दोपहर हो रही होगी। और जब वो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, या तो सनराइज़ हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा, सनसेट हो रहा होगा। ठीक है, अब बताता हूँ कैसे। कोई भी ऑब्जेक्ट लेना, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट लेना और क्या करना, उसके ऊपर से एकदम डायरेक्ट क्या करना, लाइट मारना। अब चाहे टॉर्च की हो, किसी भी बल्ब की, किसी भी चीज़ की लाइट मारना। आप देखोगे कि जो उसकी शैडो फॉर्म होगी वो बहुत ही ज़्यादा माइनर सी होगी या फिर नहीं होगी, उसकी शैडो लगभग नहीं के बराबर होगी, बहुत छोटी होगी, शॉर्टेस्ट एकदम। जो क्या बताता है कि लाइट जो है ना वो एकदम सरफेस के ऊपर से पड़ रही है। ठीक है, अब अगर आप साइड से मारते हो, ठीक है, साइड से अगर आप लाइट मारते हो तो क्या होता है, मान लो इधर से आपने लाइट मारी तो शैडो क्या है, इस तरह की फॉर्म होगी यहाँ की तरफ। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि लाइट अगर एकदम टॉप की जगह पर थोड़ी सी भी अपनी जगह बदलती है तो क्या होता है, शैडो जो होती है वो घटनी और बढ़नी शुरू हो जाती है। सबसे छोटी शैडो कब होती है, जब लाइट एकदम सिरे पर होती है, यानी कि ऊपर होती है। तो ये बोलता है आगे, अगर हम देखें तो ये क्या कहता है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, जो ग्रीनविच का प्राइम मेरिडियन है, हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। यानी कि ग्रीनविच पर जब सूरज एकदम अपने हाईएस्ट लेवल पर होता है, स्काई में, आसमान में सबसे ऊंचे लेवल पर होता है, तो क्या होता है, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो क्या होता है, इस मेरिडियन पर जितने भी प्लेस होते हैं वहाँ पर होती है दोपहर। ठीक है, अब वहाँ पर दोपहर क्यों होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सूरज, अब आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो कि लाइट, यानी कि आप इसे मान सकते हो सन जब स्काई में अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, यानी कि सिर के बिल्कुल ऊपर होता है, तो वो टाइम क्या कहलाता है, वो कहलाता है नून, यानी कि वो कहलाता है मिड डे, दोपहर। ठीक है, ये यही कहता है बेसिकली। तो ये बोलता है कि ग्रीनविच का जो मेरिडियन है ना, अब ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच जैसा कि आप देख सकते हो ये तो एक जगह है, यहाँ से ये जो मेरिडियन है, इस पूरे मेरिडियन का टाइम पीरियड तो सेम होगा ना भाई, एक मेरिडियन का टाइम पीरियड तो सेम ही होगा। अगला जो लॉन्गिट्यूड होगा, जो मेरिडियन होगा, उसका टाइम अलग होगा। तो इसमें ये बोलता है कि ग्रीनविच का जो टाइम होगा, इस वाले मेरिडियन पर आने वाले जितने भी प्लेसेस होंगे उनमें क्या हो रहा होगा, उनमें नून, यानी कि क्या हो रही होगी, दोपहर हो रही होगी। ठीक है,
अब हम आगे देखते हैं क्या कहता है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, यानी कि हमारी जो अर्थ की रोटेशन है उसके बारे में बताता है कि कैसी है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यानी कि ये मान लो ये हमारा अर्थ है, तो ये होता है हमारा वेस्ट और ये होता है हमारा ईस्ट, तो रोटेशन है कुछ इस तरह की। तो क्या बोलता है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड। अब ये क्या बोलता है इसे समझते हैं, ठीक है। अब आप ज़रा देखिए, ये है हमारा सन, ठीक है, और ये रहा हमारा अर्थ। अर्थ को ये होता है हमारा प्राइम मेरिडियन, ठीक है, क्या है, प्राइम मेरिडियन। कितने डिग्री, 0 डिग्री पर, ठीक है। अब ये अर्थ को 2 हेमिस्फेयर्स में बांटता है, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब ये वाली जो लाइन है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है ग्रीनविच पर, है ना। अब ये लाइन जो ग्रीनविच पर सिचुएटेड है, अगर आप देखो कि इसके ईस्ट वर्ड्स जो जगह हैं, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर लैंड ख़त्म हो जाता है, इसके ईस्ट में कुछ जगह हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते थे, ये जो है अपना ग्रीनविच, ये रहा ग्रीनविच, और ग्रीनविच के अगर आप आगे देखोगे तो लैंड ख़त्म थोड़ी हुआ, ये सारा लैंड है ना, और ये उसका वेस्ट का पार्ट है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि अपना अब ये जो अर्थ है ये कैसी रोटेशन करता है, वेस्ट से कहाँ की तरफ करता है, ईस्ट की तरफ करता है। यानी कि सन के सामने जब हमारी पृथ्वी आएगी, अब ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पर क्या होगा, डे होगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पर क्या होगा, नाइट, है ना। ये तो पता है ना हमें भाई, जो सन के दूसरी तरफ आ रहा होगा वहाँ पर रात होगी, और जहाँ सन की तरफ आ रहा होगा वहाँ दिन होगा। तो अब ये बोलता है कि पृथ्वी जब वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी, यानी कि जब ये घूमना स्टार्ट करेगी, तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमारा, जब ये घूमती हुई जाएगी इस तरह से रोटेशन लेगी, तो आप देखो कि सन के सामने जो पहले हिस्सा आया, सन के सामने जो पहले हिस्सा आया वो कौन सा आया, वो ग्रीनविच के ईस्टवर्ड वाला हिस्सा था, वो पहले आया, ऑब्वियस सी बात है। तो दिन कहाँ पर पहले हुआ, ग्रीनविच पर दिन पहले होगा, ग्रीनविच पर पहले होगा दिन, या उसके ईस्टवर्ड्स दिन पहले होगा, बताओ आप। ऑब्वियस सी बात है कि ईस्टवर्ड्स दिन पहले होगा। तो यहाँ पर जब दिन पहले हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर दिन होगा। तो यानी कि अगर हम देखें कि किसका टाइम अगर आगे चल रहा है, तो किसका टाइम हम आगे बताएंगे, हम आगे बताएंगे कि ग्रीनविच से जितना भी आप ईस्टवर्ड जाओगे क्या होगा, टाइम जो होगा ना कंपेरेटिवली ग्रीनविच के कंपेरेटिवली क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर वेस्टवर्ड आप जाएंगे, भाई पहले ग्रीनविच आ जाएगा, उसके बाद उसका ये वेस्ट वाला पार्ट है ये सूरज की रोशनी में आएगा, है ना। तो फिर क्या होगा कि जो इसका ये वाला पार्ट सूरज की रोशनी में आएगा, यानी कि ग्रीनविच से उसका टाइम अगर हम कंपेयर करें तो क्या होगा, वेस्ट की तरफ क्या हो रहा होगा, टाइम जो पीछे चल रहा होगा, ठीक है। अब कितना पीछे चल रहा होगा, कितना आगे चल रहा होगा, और इसका हिसाब हम कैसे लगाएंगे, ये हम वीडियो में भी आगे जानते हैं। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। वही बात कि टाइम का अब जो डिफरेंस मैंने बताया कि ईस्ट की जो जगह है उसमें टाइम आगे चल रहा होगा ग्रीनविच से, और जो वेस्ट की होगी वहाँ पर पीछे चल रहा होगा। तो अब बेसिकली यहाँ पर बताया होगा कि हम उसका हिसाब कैसे लगाएं, यानी कि जो रेट ऑफ डिफरेंस है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाए। चलो मैं बताता हूँ, देखते हैं। तो आप ये समझिए कि हमारा जो अर्थ होता है, ठीक है, वो जब अपना एक चक्कर लगाता है वो लगभग कितने टाइम में लगाता है, अप्रॉक्स 24 आवर्स में लगाता है ना। एक राउंड कितने डिग्री का होता है उसका, 360 डिग्री का। भाई एक सर्कल ही तो लगाता है वो कंप्लीट, और ये कितने का होता है, 360 डिग्री का। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो 360 डिग्री अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 24 आवर्स से, तो यहाँ पर क्या आएगा निकल कर, 12 2 24, 12 36 एंड क्या आएगा 15 डिग्री। यानी कि एक घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो कितना घूमती है, 15 डिग्री, है ना। अब अगर इसे और छोटा करें तो कैसे करेंगे, तो भाई एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, है ना। 15 डिग्री घूमता है, 15 4 60। तो यानी कि
4 मिनट में हमारा अर्थ कितना घूम जाएगा? 1 डिग्री। भाई तो ऑब्वियस है ना। अब 4 मिनट में हमारा अर्थ कितना घूम गया? 1 डिग्री घूम गया। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, जो मैंने आपको बताया है ना, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। ये बोलना चाहता है कि ग्रीनविच का जो टाइम है, मान लो ग्रीनविच पर क्या हो रहा है? दोपहर हो रही है, 12 बज रहे हैं, एकदम धूप हो रही है। तो वहाँ से अगर आप 15 डिग्री ईस्ट में जाओगे तो टाइम क्या होगा, ये पूछता है। तो इसके लिए हमने क्या बोला कि 1 डिग्री कितने टाइम में घूमती है? 4 मिनट में। तो अगर हम देखें 15 डिग्री को मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 4 से कर देंगे। 15 4 ज़ा 60 मिनट्स। यानी कि अब देखो ईस्ट वर्ड्स है ग्रीनविच से, यानी कि टाइम क्या हो रहा होगा? आगे हो रहा होगा, है ना। और कितना आगे हो रहा होगा? 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर। तो 1 घंटा टाइम आगे होगा, यानी कि कितना होगा? अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो उस प्लेस पर 15 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा? वहाँ पर हो रहा होगा 1 PM। सिंपल। द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, जो हमने किया 60 मिनट्स, जो अभी हमने किया 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, विच मीन्स 1 PM एग्जैक्टली, जो हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच। भाई सेम कैलकुलेशन होनी है, क्योंकि देखो 15 डिग्री तो पूछ रहा है अभी, लेकिन अब पूछ रहा है कहाँ पर? वेस्ट की तरफ। तो आपको पता है, अब आप समझदार हो गए हो कि अगर ग्रीनविच से हम वेस्ट की तरफ चलेंगे तो टाइम क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा ग्रीनविच से। तो 15 डिग्री में कितना? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 60 मिनट्स। लेकिन अब की बार इसका टाइम क्या होगा? पीछे चल रहा होगा, कितना? 1 आवर। यानी कि 1 घंटा किससे पीछे होगा? ग्रीनविच से। यानी कि अगर वहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहे होंगे? यहाँ पर हो रहे होंगे सुबह के 11 बज रहे होंगे, है ना। सिंपल। अब देखते हैं हमारी बुक में क्या बोलता है। हमारी बुक में बोलता है कि द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर। सेम जो अभी हमने किया 11 AM, ठीक है। सिमिलरली 180 डिग्री एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट। अब ये क्या बोलता है कि अगर आप 180 डिग्री जाओगे तो टाइम क्या हो रहा होगा? आधी रात हो रही होगी, 12 बज रहे होंगे, ठीक है। अब इसका अगर आपको हिसाब लगाना हो, इसकी कैलकुलेशन करनी हो, देखो ग्रीनविच पर कितना टाइम हो रहा है? 12 बज रहे हैं, 12 PM हो रहे हैं, ठीक है, नून, ठीक। अब अगर इससे हम 180 डिग्री आगे जाएं तो अब हम इसके लिए 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 4 ये सब नहीं करेंगे। इसके लिए इजी कैलकुलेशन, जितना आप इजी कर सकें उतना इजी करने की कोशिश किया करें, ठीक है। माइंड को हमेशा खुला रखें जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह से आसान बनाने के लिए देखो अर्थ क्या करती है? 24 आवर्स में कितना घूमती है? 360 डिग्री, है ना। तो 12 आवर्स में कितना घूमेगी? 180 डिग्री, है ना। 2 से डिवाइड कर दो दोनों को, तो कितना होगा? 12 आवर्स में कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि 180 डिग्री अगर हम आगे जाने की बात करें तो हम कितना आगे जाने की बात कर रहे हैं? 12 आवर्स। तो 12 PM को अगर आप इसके प्लस कर दोगे 12 आवर्स तो क्या होगा? क्या होगा? आप फिर से किस पर आ जाओगे? 12 पर ही आ जाओगे। लेकिन अब की बार टाइम क्या हो रहा होगा? AM हो रहा होगा, ना कि PM, यानी कि मिडनाइट हो रही होगी, है ना। तो मिडनाइट के कितने बज रहे होंगे? 12। सेम आपकी बुक में ये बोलता है ना। देखो जरा 12 नून एंड ग्रीनविच, तो इट विल बी मिडनाइट। अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो अगर आप उससे 180 डिग्री क्या करेंगे, आगे या पीछे जाएंगे, तो क्या होगा? वहाँ पर आधी रात हो रही है। ऑब्वियस सी बात है। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point। सन इज एट द हाइएस्ट पॉइंट। वही जो मैंने आपको बताया कि जब भी क्या होगा, सूरज अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा ऊपर, तो वहाँ का जो लोकल टाइम होगा वहाँ पर कितने बज रहे होंगे?
दोपहर हो रही होगी, यानी कि दोपहर के कितने बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे। तो ये कह रहा है कि कोई भी वॉच हम एडजस्ट कर सकते हैं जब भी वहाँ लोकल टाइम अगर हमें एडजस्ट करना हो, तो वहाँ पर जब भी सूरज अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा हम क्या कर देंगे, वहाँ पर अपनी वॉच में दोपहर के 12 सेट कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो अब हमारी घड़ी जो टाइम दिखाएगी वो कहाँ होगा, वो वहाँ का क्या होगा, लोकल टाइम होगा। ऑब्वियस सी बात है, अब इतना तो हमें पता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो मेरिडियन है हमारा, ठीक है, जो हमारा मेरिडियन होता है, जैसे कि आप ये वाला मेरिडियन देख सकते हो। अब इस मेरिडियन पर अगर आप देखोगे तो कहने के लिए यहाँ पर इतनी सारी जगह आ रही हैं, लेकिन एक ही मेरिडियन पर तो है। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी जगह आ रही हैं, यहाँ पर ग्रीनविच का कितना माना जा रहा होगा, 0 डिग्री ही माना जा रहा होगा, यानी कि इस पूरे मेरिडियन का जो टाइम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब